Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are studying the 14th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Our Apparel, and this video is going to be part 3 from this chapter. So अभी तक आपने part 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि हम कपड़े क्यों खरीदते हैं. उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में जब कपड़े हम सेलेक्ट करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है. और हमने इन्फेंट से स्टार्ट किया था. हमने इन्फेंट के कपड़ों को सेलेक्ट करना भी पढ़ा था. आज हम क्रिपिंग वाली एज पढ़ेंगे कि जब बच्चा क्रिपिंग वाली एज में होता है, जब बच्चा 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में होता है, तब बच्चे को कैसे कपड़े पहनाए जाने चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है क्रिपिंग एज, 6 मंथ to 1 ईयर. दिस इज द स्टेज व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू शो साइन ऑफ इंडिपेंडेंस. देखो, ये वो एज होती है जहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंस वाली साइन धीरे धीरे दिखाने लगता है. बच्चा ये शो कराने लगता है अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, कि वो अब बड़ा हो रहा है, अब वो इंडिपेंडेंट हो रहा है. ठीक है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी बेबीज पुल देमसेल्फ अप टू द फर्नीचर, टू स्टैंड, ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑब्जेक्ट, टू सिट और स्टैंड ऑन देयर ओन. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है देखना बच्चे को खुद से खड़े होना. जब बच्चा किसी फर्नीचर को पकड़ के खड़ा हो रहा होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, यू विल नोटिस दैट ऑल दीज एक्टिविटीज़ वुड नीड क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट. तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको करने के लिए बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जिसमें बच्चा कंफर्टेबल भी फील करे और बच्चा प्रोटेक्ट भी रहे. ठीक है. Apparel for children in this age group has to be such that it allow फॉर फ्री मूवमेंट. तो इस एज में जो अपैरल होना चाहिए, जो क्लोथ होना चाहिए बच्चे का, वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को मूवमेंट के लिए अलाउ करे, जिसमें बच्चा बंधा हुआ महसूस ना करे. दस द बेसिक क्लोथिंग नीड्स आर लूज एंड नॉन इंटरफेयरिंग गारमेंट्स. तो इस समय जो बच्चे की बेसिक क्लोथिंग नीड होती है वो क्या होती है कि बच्चे को लूज कपड़े पहनाए जाए और ऐसे कपड़े हों जो कि उसको इंटरफेयर ना करें, उसकी मूवमेंट में इंटरफेयर ना करें. देखो, इस समय बच्चे के लिए आपको ऐसे कपड़े चाहिए जो कि फिट भी हो लेकिन थोड़े से लूज भी हो, कि बच्चे की ग्रोथ को वो हिंडर ना करें. ठीक है, बच्चे की मूवमेंट को वो हिंडर ना करें. तो इसीलिए आप यहाँ पे निटेड कपड़े बच्चों को पहना सकते हो. निटेड यानी कि जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं ना, वो कपड़े, वो बच्चों को पहनाए जा सकते हैं. इसके अलावा बायस कट गारमेंट्स भी बच्चों को पहनाए जा सकते हैं. ठीक है, ऐसे गारमेंट्स जिनके किनारों पे थोड़ा सा कट लगा होता है. इससे क्या होता है, ऐसे कपड़े बच्चे की बॉडी पे फिट भी हो जाते हैं और बच्चे की मूवमेंट को भी रोकते नहीं हैं, मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं डालते हैं. ठीक है. As this is the stage to develop good posture, care must be taken in selection of right clothes. देखो, यही वो स्टेज है जहाँ पे बच्चे का पोस्चर डेवलप होता है, बच्चे का पोस्चर अच्छा हो. इसीलिए ऐसा कपड़ा आपको सेलेक्ट करना है जो बच्चे के लिए सुटेबल हो. ठीक है. टू मच वर्क कैन हैम्पर मोटर मूवमेंट. देखो, बहुत ज़्यादा अगर भारी कपड़े आप बच्चों को पहना दोगे, बच्चों के ऊपर लाद दोगे बहुत सारे कपड़े, तो बच्चे का जो मोटर मूवमेंट होगा ना, वो बाधित होगा. लाइट वेट गारमेंट्स आर प्रेफर्ड ओवर टाइटली निटेड और वुवन वंस. तो इस एज में बच्चे को लाइट वेट के कपड़े पहनाने चाहिए. बहुत ज़्यादा जो टाइटली निटेड कपड़े होते हैं वो बच्चे को नहीं पहनाने चाहिए. ठीक है. ये जो लाइट वेट के कपड़े होते हैं, इनको पहन के बच्चा आराम से खेल सकता है. ठीक है. और वो थोड़ा सा गर्म भी ज़्यादा महसूस करेगा. अगर हम विंटर्स की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जो बहुत ज़्यादा भारी ना हो, लाइट वेटेड हो और साथ ही साथ वो गर्म भी करे बच्चे की बॉडी को. ठीक है. डू नॉट मेक चिल्ड्रन वियर टू मेनी क्लॉथ्स. बहुत सारे कपड़े बच्चे को नहीं पहनाने चाहिए. द क्लॉथ शुड बी मेड ऑफ सुटेबल फैब्रिक, वन दैट इज सॉफ्ट, स्मूथ एंड डज नॉट कलेक्ट सॉइल रेडली. तो देखो, होता क्या है कि इस एज में जब बच्चे के लिए आप कपड़ा चूज़ करने जाते हो, तो वो जो फैब्रिक होना चाहिए ना, वो सबसे पहले तो सॉफ्ट स्मूथ होना चाहिए. दूसरा, वो जल्दी गंदा होने वाला फैब्रिक नहीं होना चाहिए. ठीक है.
और ठंडी में भी बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए जब आप ठंडी के लिए खरीदने जा रहे हो। तो दे शुड बी ईजी टू केयर, आयरन, वॉश। तो ये जो कपड़े होने चाहिए ना, इनकी केयर और मेंटेनेंस भी बहुत ही ईजी होनी चाहिए कि आराम से उनको धोया जा सके, आयरन किया जा सके। Some fabrics like knits and seersuckers are excellent as they do not require ironing। देखो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि knits हो गए, seersuckers हो गए, इनको आयरनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, seersuckers क्या होते हैं? ये ऐसे कपड़े होते हैं जो ऑलरेडी सिकुड़े सिकुड़े टाइप के दिखते हैं। ठीक है, तो इनको आयरनिंग की ज़रूरत होती ही नहीं है। Some cottons and rayons are wrinkle resistant as they are treated with special finishes। कुछ कॉटन ऐसे होते हैं और रेयान ऐसे होते हैं जो कि रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि इन पे जल्दी सिकुड़न नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऐसी फिनिशिंग की जाती है जिसकी वजह से इनके ऊपर रिंकल्स नहीं आते। एज चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम प्लेइंग, their clothes may require frequent changes as these would get soiled। देखो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम खेलने में स्पेंड करते हैं, इसी वजह से उनके कपड़े जल्दी गंदे होते हैं, और जल्दी गंदे होते हैं तो इनको जल्दी जल्दी चेंज भी करना पड़ता है। इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द फीचर ऑफ कन्वीनियंट ओपनिंग इन द गारमेंट टू स्लिप ऑफ एंड पुट ऑन ईजिली। तो इसी वजह से जब बच्चे के लिए आप कपड़े खरीद रहे हो तो ऐसे कपड़े आपको खरीदने चाहिए जो आराम से आप बच्चे को पहना लो और बच्चे की बॉडी से निकाल लो। ठीक है, मोस्ट सुटेबल गारमेंट्स ऑफ दिस एज are rompers and sunsuits made from knitted and woven materials। तो इस एज में जो सुटेबल कुछ कपड़े हैं वो हैं rompers और sunsuit। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये knitted मटेरियल से बने होते हैं और ये बच्चे की बॉडी के लिए सुटेबल भी होते हैं। ठीक है, while selecting these garments, it is important to keep in mind the features of size and looseness so that the garment does not come in the way of the child's movement। तो जब आप बच्चे के लिए कपड़े सेलेक्ट करने जा रहे हो तो कुछ फीचर्स आपको दिमाग में रखने हैं। देखो, आपको साइज़ भी दिमाग में रखना है और आपको लूजनेस भी दिमाग में रखनी है कि बच्चे का कपड़ा उसकी साइज़ के हिसाब से हो और बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, ताकि बच्चे की जो मूवमेंट है वो आराम से हो पाए। ड्यूरिंग द क्रॉलिंग स्टेज सॉफ्ट सोल शूज़ मे बी वॉर्न इफ़ प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड इज़ नीडेड। तो जब बच्चा क्रॉल कर रहा होता है तो उस समय सॉफ्ट सोल के जो शूज़ होते हैं ना, वो बच्चे को आप पहना सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बाहर भी निकलने लगता है क्रॉल करके, तो अगर ठंडी का मौसम है तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ठंड से, इसी वजह से आप उसको सॉफ्ट सोल शूज़ पहना सकते हो। ट्रेनिंग पैंट्स आर ऑफन वॉर्न व्हेन टॉयलेट ट्रेनिंग बिगिंस। देखो, जब टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को दी जाती है तो उस समय उसको ट्रेनिंग पैंट्स पहनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पैंट्स होते हैं ये बहुत अच्छी तरह से फिट होते हैं, खास करके हिप एरिया पे ये फिट होते हैं, कंफर्ट देते हैं हिप एरिया को। इसके बाद नेक्स्ट है टोडलरहुड। ये जो पीरियड है ये कब तक चलता है? 1 साल से लेके 2 साल तक ये पीरियड चलता है। इफ़ यू ऑब्जर्व a few children in this age group and you will notice that they are very active। अगर आप इन एज के बच्चों को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। they need freedom to play indoors as well as outdoors। तो ये फ्रीडम चाहते हैं, इनको चाहिए कि इनको आराम से आप बाहर खेलने दो, घर के अंदर भी खेलने दो। दे वॉन्ट टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स देमसेल्व्स, और ये ज़्यादातर चीज़ें ना खुद करना चाहते हैं। नाउ एज दे स्टार्ट वॉकिंग दे वॉन्ट टू रीच आउट फॉर एनीथिंग दे सी। तो जब ये चलना शुरू कर रहे होते हैं तो जो चीज़ ये देखते हैं ना उस चीज़ को दौड़ के पकड़ना चाहते हैं। एज दिस स्टेज शूज़ और फुटवेयर बिकम अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द क्लोथिंग। तो इस एज में बच्चे की क्लोथिंग का एक इसेंशियल पार्ट बन जाते हैं शूज़ और फुटवेयर। द करेक्ट फिट इन शूज़ एंड सॉक्स फॉर अ स्मॉल चाइल्ड इज़ इसेंशियल फॉर फुट कंफर्ट एंड हेल्थ। तो इस एज में बच्चे के लिए जो शूज़ और सॉक्स खरीदे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए और साइज़ भी उनकी एकदम फिट होनी चाहिए। द प्रिंसिपल क्लोथिंग कंसर्न इन द टोडलर एज
इज द सिलेक्शन ऑफ शूज़। तो यहाँ पे शूज़ के सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस एज में। व्हेन वॉकिंग बिगिंस फ्लेक्सिबल सोल्ड शूज़ एंड रफ सोल ऑफ 1/8 इंच थिकनेस आर वॉर्न। तो जब बच्चा चलना सीखता है तो जो बच्चे के शूज़ होने चाहिए ना, वो फ्लेक्सिबल सोल के होने चाहिए, और जो थिकनेस होनी चाहिए वो 1/8 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है। दीज मे बी विदाउट हील और अ स्लाइट हील एंड शुड बी फुल एंड पफी इन द टो एरिया। तो ये जो शूज़ होने चाहिए ये हील के बिना होने चाहिए, और अगर हील है तो थोड़ी सी ही होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंचे शूज़ नहीं होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा पफी होने चाहिए टो एरिया में, मतलब जहाँ पे उनका अंगूठा है वो एरिया थोड़ा सा गुदगुदा होना चाहिए। Shoes should be selected and fitted carefully because the soft bones of a child's foot may be injured by wrong fitting और badly shaped shoes। तो इस समय जो शूज़ खरीदे जा रहे हैं वो बहुत ही ध्यान देके खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर गलत साइज के शूज़ आप बच्चे को ज़बरदस्ती पहनाते हो तो उसके पैर की हड्डियाँ खराब हो सकती हैं। ठीक है। One must be sure to consider the length, width, height and toe shape and fit of the heel। तो जब भी आप शूज़ खरीदे जा रहे हो तो बच्चे के पैर की लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब ध्यान में रखो। ठीक है। और हिल एरिया को भी आपको बच्चे के ध्यान रखना है। फॉर करेक्ट फिट दे शुड बी फिटेड ऑन द चाइल्ड। तो अगर बच्चे के लिए आप शूज़ खरीदने जा रहे हो तो बच्चे को साथ में लेके जाओ, ताकि जब भी आप शूज़ खरीद रहे हो तो वो आप बच्चे को पहना के देख सको। द शूज़ दैट फिट वेल हेल्प टू बिल्ड गुड बॉडी स्किल इन बैलेंस, क्लाइंबिंग एंड रनिंग। तो अगर बच्चे के शूज़ अच्छे से फिट हैं बच्चे के पैरों में तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देंगे, और बच्चा अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखेगा, दौड़ना चलना सीखेगा। As children outgrow their shoes quickly, shoes need replacement frequently to avoid foot related health dangers। तो देखो बच्चे के पैर इस एज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, तो शूज़ क्या होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। तो शूज़ चेंज कर देने चाहिए जब बच्चे के पैर में वो फिट नहीं हो रहे हैं। तो ज़बरदस्ती बच्चे के पैरों में शूज़ को नहीं डालना चाहिए। ठीक है। इससे बच्चे के पैर पे बुरा असर पड़ सकता है। फॉर टोडलर्स ओवरऑल आर द मोस्ट सुटेबल ड्रेसेस। देखो टोडलर्स के लिए ओवरऑल्स ही सबसे ज़्यादा सुटेबल ड्रेस है। दीज नीड टू बी लार्ज एट द क्रॉच टू अलाउ फॉर डायपर्स। तो ये जो ओवरऑल्स है ना, ये क्रॉच एरिया पे थोड़े से लार्ज होने चाहिए ताकि बच्चे को डायपर आराम से पहनाए जा सके। बाय द टाइम चिल्ड्रन आर 2 year old they want to dress on their own। देखो जैसे ही बच्चा 2 साल का हो जाता है वो खुद से कपड़े पहनने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो खुद से कपड़े पहने। देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट गारमेंट्स विथ सेल्फ हेल्प फीचर्स दैट हैव बीन लिस्टेड अर्लियर। तो इसी वजह से इस एज के बच्चे के लिए जब आप कपड़े खरीद रहे हो तो उस कपड़ों में सेल्फ हेल्प फीचर्स होने चाहिए ताकि बच्चा खुद से अपने कपड़े पहन पाए। ठीक है। और ये जो सेल्फ हेल्प फीचर्स हैं ये ऑलरेडी पहले बताए जा चुके हैं इस चैप्टर में। इसके बाद है प्री स्कूल एज, जो कि 2 से लेके 6 ईयर्स तक चलती है। लाइक अदर एज ग्रुप, हेल्थ एंड कंफर्ट ऑफ प्री स्कूलर्स इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सेलेक्शन ऑफ देयर क्लोथ्स। देखो जैसे हर एज में हेल्थ और कंफर्ट का ध्यान देना होता है, उसी तरह प्री स्कूलर्स के लिए भी जब भी आप कपड़े खरीद रहे हो तो आपको उनकी हेल्थ और कंफर्ट दोनों का ध्यान रखना है। Clothes have to be selected suitably for these children as they play a lot। देखो इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता है, इसी वजह से जब उसके लिए आप कपड़े सेलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। एंड द garments should be able to withstand the wear and tear that the average child will give them। तो ये जो कपड़े हैं ना ये ऐसे होने चाहिए जो बच्चे आराम से पहने। ठीक है। तो बच्चे कपड़ों को फाड़ते हैं, पहनते हैं, बहुत ही बुरी तरह से उनको ट्रीट करते हैं, तो कपड़े भी थोड़े से ऐसे होने चाहिए जो बच्चे की बॉडी पे फिट हो। क्लोथ शुड बी मेड फ्रॉम लाइट वेट मटेरियल्स दैट आर प्री श्रंक एंड आर ईजी टू केयर। तो इस एज में बच्चे के जो कपड़े होने चाहिए वो लाइट वेट मटेरियल्स के बने होने चाहिए और
को केयर करना इजी होना चाहिए, उनकी वॉश भी इजी होनी चाहिए। कॉटन इज़ द मोस्ट सुटेबल फैब्रिक फॉर प्री स्कूलर्स। तो प्री स्कूलर्स के लिए भी सबसे ज़्यादा सुटेबल फैब्रिक जो है वो है कॉटन। इट इज़ हाइजेनिक, एब्जॉर्बेंट एंड ईजी टू लॉन्डर। तो ये हाइजेनिक भी है, गीला होता है तो नमी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और इसको धोना भी इजी होता है। द डिज़ाइन फीचर्स ऑफ द रेडी टू वियर प्री स्कूलर्स ड्रेस मस्ट प्रोवाइड ईज इन केयर। तो जब भी रेडी टू वियर कपड़े खरीद रहे हो आप बच्चे के लिए, तो उसके डिज़ाइंस भी ऐसे होने चाहिए जिनकी केयर ईजी हो, जिनको आराम से घर पे धुला जा सके। समटाइम्स ड्रेसेस हैव trimmings that make the garment difficult to wash and iron। कभी कभी बच्चों के कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग्स लगी होती हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की होती है कपड़े पे, जिसकी वजह से उन कपड़ों की वॉश भी डिफ़िकल्ट हो जाती है और उन कपड़ों को आयरन करना भी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इट शुड बी सच दैट इट कैन विदस्टैंड मैनी लॉन्ड्रिंग्स एंड हार्डवेयर। तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनको आराम से कई बार धुला जा सके और जिनको बच्चे खूब अच्छे से पहने और कपड़े खराब जल्दी ना हो। बी श्योर दैट फास्टनर्स एंड ट्रिमिंग्स आर सिक्योरली अटैच्ड, डेकोरेशंस आर इजी टू आयरन एंड सिम्स आर फ्लैट एंड वेल फिनिश्ड। तो आप जब भी कपड़े खरीद रहे हो बच्चे के लिए, प्री स्कूलर्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी उसमें डेकोरेशन की चीज़ें लगी है, फास्टनर्स लगे हैं जैसे बटन्स वगैरह, ट्रिमिंग्स लगी हैं, तो वो अच्छे से अटैच्ड हो कपड़े से कि धुलते समय वो निकले नहीं। ठीक है, जो भी डेकोरेशन हो वो ऐसी हो जिसको आराम से आयरन किया जा सके। ठीक है, और जो चीज़ें लगी हो वो एकदम फ्लैट हो और अच्छे से फिनिश्ड हो। ठीक है, कि वो आराम कि धोते समय वो निकले ना, और जब बच्चा उनको पहने तो बच्चे को वो चुभे भी ना। ठीक है, इसके बाद है चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रो रैपिडली, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक or buy only few garments that will serve for all occasions and purposes। तो इस समय बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े बच्चे के लिए नहीं खरीदने चाहिए, कम ही कपड़े खरीदने चाहिए। While buying expensive clothes, look for growth features as discussed in the previous sections। तो जब भी आप महंगे कपड़े बच्चे के लिए खरीद रहे हो तो बच्चे की ग्रोथ के फीचर्स को भी आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा कैसे बढ़ रहा है, और ये जो कपड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा आपने खरीदा है वो कितने दिन तक बच्चा पहन पाएगा। ठीक है, दिस विल इनेबल अ गारमेंट टू बी वॉर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप ये सब सोच के कपड़ा खरीदते हो तो बच्चा लंबे समय तक उन कपड़ों को पहन पाता है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत लंबे कपड़े, बड़े कपड़े बच्चों को खरीद देने हैं कि बच्चा उसमें भी अनकंफर्टेबल फील करे। प्री स्कूलर्स में हैव डेफिनेट प्रेफरेंस फॉर कलर्स एंड स्टाइल्स। अब देखो, प्री स्कूलर्स जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा टीवी देखने लगते हैं, स्कूल में नहीं जाते लेकिन आस पड़ोस में जाते रहते हैं, तो वहाँ पे उनको पता होता है स्टाइल्स के बारे में, कलर्स के बारे में भी उनकी चॉइस बनने लगती है। दे स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन देयर क्लोथिंग। अब वो अपने कपड़े खुद खरीदना पसंद करते हैं, वो अपने कपड़ों में इंटरेस्ट लेना भी स्टार्ट कर देते हैं। पर्सनैलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चिल्ड्रंस चॉइस ऑफ क्लोथिंग। तो बच्चे की जो क्लोथिंग की चॉइस होती है ना, उसमें पर्सनैलिटी का बहुत असर पड़ता है। ठीक है, बच्चे की जैसी पर्सनैलिटी होगी वो उसी हिसाब के कपड़े चूज़ करेगा। सम गर्ल्स प्रिफर फेमिनिन स्टाइल एंड लाइक टू वेयर फ्रॉक्स एंड फ्रिल्स। जैसे गर्ल्स होती हैं वो फेमिनिन स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, वो फ्रॉक्स पहनना पसंद करती हैं, वो भी फ्रिल वाली जो फ्रॉक्स होती हैं उनको पहनना पसंद करती हैं। प्री स्कूल बॉयज़ में नॉट बी एज ड्रेस कॉन्शियस एज गर्ल्स, बट दे लाइक टू ड्रेस लाइक अदर बॉयज़ एंड बी कंफर्टेबल। और जो प्री स्कूल बॉयज़ होते हैं ना, वो उतने ज़्यादा ड्रेस कॉन्शियस नहीं होते जितनी कि लड़कियां होती हैं, ये इतना ज़्यादा अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं देते। फिर भी ये जब बाकी बच्चों को, अपने दोस्तों को देखते हैं कपड़े पहने हुए, तब ये उस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं और कंफर्टेबल कपड़े ये पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इस एज में देखो, लड़कियां ना लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं, जैसे पैंट्स, जीन्स, शॉर्ट्स,
ये सब लड़कियां पहन सकती हैं, लेकिन लड़के लड़कियों के फ्रॉक्स नहीं पहन सकते। इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड थ्रू क्लोथ्स इवन इफ दे आर ट्विंस। देखो, बच्चे में जब आप कपड़े खरीद रहे हो ना, तो उनकी इंडिविजुअलिटी का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भले ही आप जुड़वा बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहे हो, लेकिन फिर भी उनकी इंडिविजुअलिटी को आपको ध्यान में रखना है। आइडेंटिकल ट्विंस शुड नॉट बी ड्रेस्ड अलाइक अनलेस दे विश टू। जैसे होता है ना कि जब आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ऐसे ट्विंस जो देखने में एक जैसे होते हैं, जिनकी शक्लें सेम होती हैं, उन तरह के बच्चों के लिए अक्सर पेरेंट्स एक जैसा कपड़ा खरीद देते हैं, ठीक है। कभी कभी जो ट्विंस होते हैं, भले ही वो अलग अलग चेहरे वाले हों, उनके लिए भी पेरेंट्स एक जैसे कपड़े खरीद देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे की मर्जी है, अगर बच्चा चाहता है कि वो एक जैसा कपड़ा पहने, तभी उसको ऐसे कपड़े खरीदने चाहिए। अदरवाइज उनकी इंडिविजुअलिटी का भी आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट प्री स्कूलर्स बी गिवन अ चांस टू एक्सप्रेस देयर चॉइस वाइल मेकिंग अ परचेज फॉर देयर क्लोथिंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्री स्कूलर्स से भी पूछा जाए कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी चॉइस को भी प्रेफरेंस थोड़ी सी देनी चाहिए। सेल्फ हेल्प फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ चाइल्ड एंड द मदर। तो देखो, सेल्फ हेल्प फीचर भी कपड़े में होने चाहिए, और ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। क्यों? क्योंकि इससे बच्चा आराम से अपने कपड़े खुद पहन लेता है, और मदर को भी उसको कपड़े पहनाने का टेंशन नहीं होता है। दीज फीचर हेल्प द चाइल्ड टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। तो यहाँ पे बच्चा जब अपने कपड़े खुद पहनना शुरू करता है, तो वो इंडिपेंडेंट भी होता है। The desirable features of preschoolers' dresses are one-piece garment with front long openings that can be easily reached, large buttons, large and comfortable necklines without collars and large armholes. तो इस एज में जो बच्चे का कपड़ा होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? उसमें बड़े बड़े बटन्स होने चाहिए, ठीक है। जो नेक लाइन है वो भी बड़ी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, कॉलर्स नहीं होने चाहिए, और जो आर्म होल्स है वो भी लार्ज होने चाहिए कि बच्चा आराम से अपनी आर्म्स को उसमें घुसा पाए। In brief, clothes for preschoolers should be comfortable to wear, easy to maintain, durable to use, that provide allowance for growing needs, look attractive in design and color, and encourage self-reliance. तो यहाँ पे ब्रीफ में ये चीज़ कही गई है कि प्री स्कूलर्स के जो क्लोथ्स हैं ना, वो कंफर्टेबल होने चाहिए, और उनको मेंटेन करना भी इजी होना चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए, ठीक है, मतलब जल्दी फटे ना, ऐसे होने चाहिए, और देखने में भी अट्रैक्टिव होने चाहिए, उनका डिज़ाइन कलर अच्छा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसमें सेल्फ हेल्प फीचर्स हों कि बच्चा खुद की हेल्प कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स, जो कि चलती है 5 से लेके 11 साल तक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।